हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस जो डेली करंट अफेयर्स में हम कवर अप करते हैं, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोग वीकली और मंथली भी ज़रूर फॉलो करें ताकि आप लोग अपना रिविज़न भी कर सकें। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदर जो वीडियोस हैं, जैसे आपके करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स हैं, वो सभी की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्रेंड्स, आप लोग वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। जितने भी आपके करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स होते हैं, वो सारी वीडियोस आप लोगों को वहाँ पे एज इट इज़ मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया गया है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। फोकस ऑन डिस्ट्रैक्शन ऑफ। तो देखिए, आपको फोकस तो ऑन करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना। जो आपने लाइफ में चीज़ें सोची हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो, फुलफिल हो, तो उसके लिए आपको फोकस तो ऑन करना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन को ऑफ करना पड़ेगा। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हमारा टाइम वेस्ट करती हैं और एक बार टाइम वेस्ट हो गया तो वापस आप उस टाइम को नहीं ला सकती हैं फ्रेंड्स। तो कुछ टाइम के लिए ये सोचिए कि हाँ, आपको संन्यास ले लेना है, या आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन ख़त्म नहीं कर सकते तो आप उसको कम तो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फोकस होना चाहते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को कम ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट LGBTQ woman of color to take the oath of Oakland City Council in the US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल की शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली LGBTQ रंग की जो महिला है, ये कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है जननी रामचंद्रन। सो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इनके बारे में बात करते हैं तो ये 30 ईयर की हैं और इंडियन अमेरिकन सोशल जस्टिस लॉयर हैं, एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट हैं और इनका नाम है जननी रामचंद्र। अमेरिका की ऑकलैंड सिटी काउंसिल में सर्विस देने वाली सबसे कम उम्र की जो है वो ये महिला बनी है। अच्छा, रिसेंटली अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें कुछ महिलाओं की, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, देखिए तो न्यू मिनिस्ट्री बनी है इंडिजिनियस पीपल इन ब्राज़ील में। नई मिनिस्ट्री बनी और उसकी पहली मिनिस्टर बनी है सोनिया गुजाजरा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, इनका नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, PT उषा। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्हें BRO में पोस्ट किया गया है, उनका नाम है कैप्टन सुरभि जकमोला। पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की कौन अपॉइंट हुई? शांति कुमारी। और पहली फीमेल सिख जज बनी है US में, मनप्रीत मोनिका सिंह। तो ये अभी सभी वुमेन हाईलाइट रही हैं न्यूज़ में, तो इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इसरोज वीनस मिशन, जिसका नाम क्या है, शुक्रयान फर्स्ट, में बी पोस्टपोन टिल। तो इसे कब तक के लिए जो है वो स्थगित किया जा सकता है? तो इसे अभी जो रिपोर्ट आई है, देखिए उसके अकॉर्डिंग इसे 2031 तक के लिए जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। वैसे इस मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उनके अकॉर्डिंग कि ये 2031 तक भी शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से अभी जो अप्रूवल है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उसी के रिजल्ट की जो मिशन है वो 2031 तक जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो ये इसका रीज़न है। इसरो की बात करते हैं। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई जी। और इस टाइम पे इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, NCERT हैज़ नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। तो इसे अभी हाल ही में NCERT ने, देखिए, अभी इसको नोटिफाइड किया है, ध्यान रखिएगा। अब जो परख ये नाम है ना, इसमें A का क्या मतलब है ये बताना है। तो इसलिए कहती हूँ कि कोई भी योजना, कोई ऐसी चीज़ शुरू हुई है तो उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान रखनी, क्योंकि उसमें से कोई भी लेटर के बारे में पूछ सकती है। तो P, अगर हम A से बात करती हैं तो A का यहाँ पे मतलब है एनालिसिस। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है।
परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो याद रखेंगे, इसकी पूरी ही फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों इसे देखिए शुरू किया गया है। तो जितने भी बोर्ड्स होते हैं सभी के लिए एक तरीके की असेसमेंट गाइडलाइंस को जारी करना, यानी जो उनका मूल्यांकन कैसे करना है उसकी पूरी गाइडलाइंस को सेटअप करना, ताकि जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें जो भी स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं उनके स्कोर्स में कोई ज़्यादा अंतर ना हो, कोई ऐसी डिस्पारिटी यानी जो असमानता हो जाती कि कहीं भाई कुछ किस तरीके से मूल्यांकन हो रहा है, किसी स्टेट में किसी तरीके से असेसमेंट हो रहा है, तो क्या होता है आगे जाके जो नंबर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलता है। तो इसी जो असमानता है उसको दूर करने के उद्देश्य से ही ये जो असेसमेंट गाइडलाइंस है इनको सभी बोर्ड्स के लिए जो है सेटअप किया जाएगा, और इसी के लिए फ़र्क जो है इसको शुरू किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड 2 मिनिएचर स्तूपास within the complex of the World Heritage Site नालंदा महावीरा इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसेंटली। ये जो स्तूपा देखिए अभी इनको डिस्कवर किया गया है, ये कितने वर्ष पुरानी है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने बिहार की नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नालंदा महावीर, उसी के प्रेमिसेस यानी उसी के परिसर में 2 मिनिएचर स्तूपा, मिनिएचर मतलब जो छोटे लघु स्तूपा हैं उनकी खोज की है। और ये जो स्तूपा है ना फ्रेंड्स, ये 1200 साल पुरानी है, 1200 ईयर्स पुरानी है। किसके द्वारा इसको खोजा गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सो ये जो स्तूपास है ना ये स्टोन पे उभरे हुए हैं, स्टोन पर कार्व किए हुए हैं। इस तरह के जो स्तूपास हैं भारत में 7th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। नालंदा एक महाविहार है जो कि भारत में जो मगध जिसे अब हम बिहार के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक एंशियंट किंगडम में एक बहुत ही बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और यहीं पे इन स्तूपास की खोज की गई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, अगर हम इसकी बात करें, रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होती हैं उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षण देना, कल्चर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, ये काम करती है ये संस्था। इसकी स्थापना की गई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकेंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ 2022-23 इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो ये जो सांसद खेल महाकुंभ है इसका सेकेंड फेज देखिए शुरू हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो ये खेल महाकुंभ है ना, इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन से इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साथ ही में इसके अलावा जैसे राइटिंग का कंपटीशन, पेंटिंग, रंगोली, ये सारे कंपटीशन भी इसमें ऑर्गेनाइज किए गए जाएंगे। जो सांसद खेल महाकुंभ है इसको 2 फेज़ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहला फेज़ तो देखिए इसका हो गया था 10th to 16 दिसंबर लास्ट ईयर 2022 में। अब इसका सेकेंड फेज़ शुरू हुआ है, 18 को शुरू हुआ था, और कब तक चलेगा इसका सेकेंड फेज़, 28 जनवरी तक इसका सेकेंड फेज़ रहेगा। चलिए बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। देखिए अभी मोदी जी ने 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है इसको इनॉग्रेट किया था कर्नाटका के हुबली में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दसा में नया स्ट्रेटेजिक जो बेस है उसे लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया गया था सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट। तो इसका सिल्वर जुबली एडिशन हुआ था जिसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज
जिसे नाम दिया है गंगा विलास। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगी। इसे फ्लैग्ड ऑफ किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही 26 दिसंबर को ऐसा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मोदी जी से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रैंक्ड 4th इन द लिस्ट ऑफ 8 रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये रैंकिंग देखिए इस लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें अगर रिचेस्ट एक्टर्स की बात करती हैं तो 4th प्लेस पे कौन है? तो 4th प्लेस का नाम इसलिए आया है क्योंकि इंडिया के शाहरुख खान जो हैं वो इसमें 4th प्लेस पे है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये बन सकता है कि शाहरुख खान की पोजीशन इसमें कौन से प्लेस की है या कौन से प्लेस में है, तो आपका आंसर रहेगा 4th प्लेस पे। पहले प्लेस में है यूएस के जेरी सीनफील्ड, फिर टाइलर पेरी, देन ड्वेन जॉनसन। शाहरुख खान आप देख सकते हैं कौन से नंबर पे हैं? 4th पे। और 5th नंबर पे हैं यूएस के टॉम क्रूज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ध्यान रख लीजिए और इंडिया की जो एक्टर हैं उनकी पोजीशन ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जिनका नाम है ल्यूसिल रेंटन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनकी एज थी 118। सो वे किस देश के थे ये बताना है। सो फ्रेंड्स ये थे नॉर्थ कोरिया के। सो हाल ही में देखिए इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। ओ सॉरी, नॉर्थ कोरिया के नहीं थे, ये फ्रांस के थे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये फ्रांस के थे। इनका नाम है लुइसिल रेंडन। देखिए इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1904 को। इससे पहले अगर आपने नाम सुना हो जापान के केन तानाका, ये ओल्डेस्ट पर्सन थे, लेकिन इनका निधन हो गया था 2022 में। ये थे 119 ईयर्स ओल्ड। तो जब इनका निधन हो गया था उसके बाद जो है जो तानाका है, उसके बाद तानाका के निधन के बाद जो लुइस रेंडन है ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बन गई। सो इसलिए इनको कहा गया वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन। तो ये थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सेकेंड फेज ऑफ द कांति वेलगु इनिशिएटिव इन खम्बम डिस्ट्रिक्ट। सो पूछा गया किस राज्य के खम्बम डिस्ट्रिक्ट में कांति वेलगु पहल जो है इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो सही आंसर है तेलंगाना में जो है इसका सेकंड फेज शुरू हुआ है और इसे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, यानी आँखों की जांच का प्रोग्राम है, जिससे नाम दिया गया है कांति वेलगु। इसके तहत देखिए फ्री आई स्क्रीनिंग है, यानी जो आँखों की जांच है वो मुफ्त में की जाएगी। 1500 मेडिकल टीम्स के साथ 100 डेज तक जो हेल्थ कैंप्स हैं उनको लगाया जाएगा, जहां पे फ्री में आई स्क्रीनिंग की जाएगी इसके तहत। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है 2 जून 2014। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना से अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो अमारा राजा बैटरीज जो है उन्होंने लिथियम आयन बैटरी यूनिट के लिए जो है टाई अप किया था तेलंगाना की सरकार के साथ। इंडिया का जो पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी है इसको कहाँ पे ओपन किया गया, सेटअप किया गया? तेलंगाना में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में। इंडिया का जो पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम है ये सेटअप किया गया तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। और तेलंगाना की सरकार ने ही आसरा पेंशन योजना को शुरू किया था। सो ये सारी न्यूज़ रिलेटेड हैं तेलंगाना स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ केरला लिटरेचर फेस्टिवल हैज़ कंक्लूडेड इन कोझिकोड केरला। सो केरला लिटरेचर जो फेस्टिवल है इसका छठा जो एडिशन है ये एडिशन अभी हाल ही में केरल में संपन्न हुआ है। केरल में जो थ्रिशूरपुरम
और कोची मुजिरिस बियनले जो अन्य इवेंट्स हैं जो कि वर्ल्ड टूरिज्म कैलेंडर में इनको भी जगह मिली हुई है। अगला जो इसका 7वां एडिशन होगा, देखिए ये आपका 2024 में होगा। सेम यही वेन्यू रहेगा केरल का ही, और कब इसका आयोजन किया जाएगा, 2024 में। फ्रेंड्स, केरल की बात करते हैं तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क में है अनाईमुड़ाई शोला, इरेविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार, साइलेंट वैली, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए केरल से हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करते हैं। सो देखिए केरल के गवर्नर ने, मैं आपको कुछ पुरानी न्यूज़ चले रिवाइज़ करा देती हूँ। उन्होंने 1 स्कूल 1 IAS जो योजना है इसे शुरू करी थी। केरल में जो है वो स्नेकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे केरल की सरकार ने ही लॉन्च किया था। इसके अलावा न्यू स्मार्ट किचन स्कीम को यहाँ पे शुरू किया गया। केरल का जो पहला बुक विलेज बना उसका नाम क्या है, पेरम कुलम। याद रखिएगा, केरल की सरकार ने ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया था। केरल के गवर्नर ने इंडिया की जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड, केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। इंडिया का जो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था वो था केरल का हाई कोर्ट। तो ये सारी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है केरला स्टेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेजर एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसका नाम रखा गया है स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस को कौन सी सरकार लॉन्च करेगी, तो इसे लॉन्च करेगी फ्रेंड्स पंजाब की सरकार। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए राज्य सरकार 9th से 12th तक के जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको अपग्रेड करेगी इस योजना के तहत। तो फेज़ 1 में नियरली 110 गवर्नमेंट स्कूल जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके फेज़ 2 जब आएगा तो जो बाकी स्कूल्स है उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो नई तरीके से उसमें हर तरीके की सुविधाएं जो है वो रखी जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को भी वहाँ से अच्छे से बेनिफिट मिल सके। तो पंजाब की सरकार ने जो है इसे शुरू किया है। पंजाब इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम पंजाब से बात करें तो अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो माघी मेला है ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, पंजाब की सरकार ने ही डिसीज़न लिया था कि जो फिज़िकल स्टैम्प पेपर्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, उसकी जगह ई स्टैम्प फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा। पंजाब की सरकार के द्वारा ही लोक मिलनी स्कीम को शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। केरल के कौन से जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है जो कि बन गया है सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो अचीवमेंट हासिल करी है ना, ये कैंपेन यहाँ पे शुरू किया गया था द सिटीजन के नाम से, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन, इसी के माध्यम से इस पूरी अचीवमेंट को हासिल किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल बातों के बारे में केरल के कोल्लम जिले के जो लोग रेजिडेंट्स हैं उन सभी को शिक्षित करने के लिए ही जो द सिटीज़न कैंपेन है इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स। सो कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए टॉप पर आया है, तो इसमें टॉप पोजीशन पे जो स्टेट रहा है वो है उत्तर प्रदेश, देन इसमें रहा है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल गेमर्स में जो बढ़ोतरी देखी गई है वो कहाँ देखी गई है, तो वो उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट में हाईएस्ट इंक्रीजमेंट देखा गया है अगर हम कंपेयर करें 2021 से 22 में। लेकिन टोटल ओवरऑल की बात करेंगे तो मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है, सही आंसर है पंकज कुमार सिंह जी को अपॉइंट किया गया एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र।
अच्छा, यहाँ पे आपको अगर हम अनीश दयाल सिंह का नाम दिख रहा है तो ये अभी आईटीबीपी पे बने हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर सुजोय लाल ताउसेन की बात करें तो सीआरपीएफ के ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट अगर एम ए गणपति जी की बात करेंगे तो ये एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल। तो ये भी आप लोग साथ ही साथ में क्वेश्चन के ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंकज कुमार सिंह की बात करते हैं तो ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से, और इस टाइम पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम है अजीत डोवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली ब्रोकन एम एस धोनीज रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग द मोस्ट सिक्सेज इन ओडीआईज इन इंडिया। तो भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के मारने में एम एस धोनी जी का रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ा है रोहित शर्मा ने। तो रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो ओडीआई सीरीज चल रही है उसी के पहले वनडे के दौरान में ही ये अचीवमेंट रोहित शर्मा ने हासिल करी। रोहित शर्मा के जो टोटल सिक्सेस हो गए हैं वो 125, उसके बाद सेकंड प्लेस में है धोनी 123 सिक्सेस के साथ, और थर्ड प्लेस में है इसमें युवराज सिंह। ये भारत की बात हो रही है, देखिए इंडिया की ही प्लेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फ्रेंड्स आज के कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम आता है हमारा रिवीजन करने का, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिवीजन के लिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर द 14th टाइम रिसेंटली। तो स्पेनिश सुपर कप अभी हाल ही में जीता है बार्सिलोना की टीम ने। मेंस मलेशिया ओपन टाइटल में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो सही आंसर है फ्रेंड्स विक्टर एक्सेसल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड द मीडिया राइट्स ऑफ द वुमेंस आईपीएल। तो 5 सालों के लिए जो वुमेंस आईपीएल है उसका मीडिया राइट किसने जीता है? तो ये जीता है वाईकॉम 18 ने। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अभी कौन से बैंक के साथ एमओयू साइन किया ताकि फार्मर्स को हेल्प किया जा सके इन गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स? तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया एमओयू साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म जिसको दिखाया जाएगा एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल में? तो अगर बात करें कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी तो सही आंसर होगा तुलसीदास जूनियर। अगला क्वेश्चन है, माघी मेला फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था पंजाब में। थिंक 20 मीटिंग जो कि अंडर द G20 है, ये कौन से शहर में जो है वो शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये मीटिंग शुरू हुई भोपाल शहर में। रिसेंटली द बिगेस्ट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना हैज़ बिन रिकॉर्डेड आफ्टर विच ईयर? तो अभी तक सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है 1961 के बाद चाइना की जो जनसंख्या उसमें सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी कौन से शहर में इसे आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ 21st एडिशन एक्सरसाइज करी है वरुण 2023? तो ये इंडिया की किसके साथ आयोजित हुई है? फ्रांस के साथ। इंडिया एंड विच कंट्री आर सेट टू होल्ड द फर्स्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द स्पेशल फोर्सेज इन उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर? तो ये इंडिया किसके साथ करने को तैयार है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इजिप्ट। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि नताशा पिर्क मुसर किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी? आंसर इज ये बनी है स्लोवेनिया की। सेकंड था झारखंड का जो फाउंडेशन डे है कब आपका होता है? तो 15 नवंबर को। सो थैंक यू सो मच कि आप सभी ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के कमेंट देख के। एंड ऐसे ही आप लोग देखिए मोटिवेट ज़रूर रहा करें कमेंट करने के लिए। सो आज के हमारे कमेंट है प्रशांत, गोपा पॉल एंड प्रीतम कौर। सो थैंक यू सो मच एंड प्रशांत, सो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, सो आपने बहुत सारी डिटेल्स भी बताई, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप लोग भी देखिए मोटिवेट हो कि आप लोग भी शेयर करें अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप लोगों को उस क्वेश्चंस के बारे में पता है वो आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल? इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द मैस्कॉट तूफान एंड तूफानी फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटिव फॉर द ईयर 2022? तो ये जो मैस्कॉट है ना,
इस मैस्कॉट को किसने लॉन्च किया। तो ये है आज के आपके 2 क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आज के भी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से ढेरों सारी नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है बहुत सारी दिल से कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।